नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक शख्स की है जिनका नाम दुर्गा है। तो चलिए अब यह कहानी दुर्गा जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बताना चाहता हूं कि मैंने आप लोगों के लिए एक नया चैनल बनाया है जहां पर मैं खुद आप लोगों को शाम के 7 बजे एक से बढ़कर एक भूतिया स्टोरीज सुनाऊंगा और मैंने उस पर वीडियो भी अपलोड किया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दुर्गा है। मेरा संबंध एक बहुत ही गरीब परिवार से है। मैं सीतापुर गांव की कच्ची मिट्टी की एक कोठरी में पैदा हुई थी। सच पूछें तो हमारा संसार मिट्टी के एक ढेर से ज्यादा कुछ नहीं था। एक छोटी सी कच्ची दीवारों वाली कोठरी जिसमें मेरी माँ, पिता और मेरी छोटी बहन पारो की सारी जिंदगी समाई हुई थी। आज अगर कोई मुझे देखे तो शायद ही विश्वास करे कि मैं वही दुर्गा हूं जिसकी सुंदरता पर पूरा गांव फिदा था। मेरे पिता रामलाल कहा करते थे कि मेरे बड़े घुंघराले काले बाल वो धागे हैं जिनमें भगवान ने मेरे भाग्य को बुन दिया है। मेरी आंखें, जो मेरी माँ बड़े प्यार से काजल से भरती थीं, सच में बहुत बड़ी और गहरी थीं। दूध जैसी सफेद चमकदार त्वचा और एक सुंदर चेहरा, ये सब कुछ भगवान का दिया हुआ वरदान था। मगर इस सुंदरता का गरीबी में होना ऐसा ही था जैसे किसी कीमती हीरे को गंदे कीचड़ में डाल दिया गया हो। हमारा रहन सहन बहुत साधारण बल्कि दुख भरा। कोठरी के अंदर एक कोने में लकड़ी का टूटा हुआ तख्त पड़ा था जिस पर हम अपने बर्तन रखते थे। हर महीने मिट्टी के फर्श को गोबर से लीपा जाता था ताकि साफ रहे। एक टूटी चारपाई जिस पर मेरी बीमार मां सोती थी और हम दोनों बहनें नीचे छटाई बिछाकर। जब शाम होती तो मां दिया जलाती और मैं अपनी गायत्री मंत्र पढ़ती थी। भोजन, अगर ज्वार की रोटी और थोड़ी सी नमक वाली दाल मिल जाती तो हम इस पर भी शुक्र करते थे। मैंने बहुत मेहनत की थी। मुझे याद है पिताजी, जो एक साधारण मजदूर थे, अपनी कमाई के एक एक पैसे को बचाते थे। उनका सिर्फ एक सपना था, मेरी शिक्षा। वह हमेशा कहते थे, दुर्गा, सुंदरता तो चली जाएगी लेकिन तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारा सहारा बनेगी। मैं चाहता हूं जो गरीबी तुमने और मेरी माँ ने अपनी सारी जिंदगी झेली है वह हमारी आने वाली पीढ़ियां न झेलें। हमने बहुत दुख के दिन देखे हैं मेरी बेटी, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं। उनकी मेहनत और दुआओं से मैंने सरकारी स्कूल में दाखिला लिया। वहां पर मैंने मैट्रिक पास किया और फिर अगला पड़ाव था जिस पर मैंने गांव के थोड़ा बाहर कॉलेज से अपनी स्नातक की डिग्री पूरी की। मुझे अपनी शिक्षा पर गर्व था, मगर 1 महीने पहले हमारे संसार की रोशनी खत्म हो गई। मेरे पिता रामलाल हमें रोता बिलखता छोड़कर परलोक सिधार गए। उस दिन हमारे घर की कच्ची दीवारें भी हमसे ज्यादा रो रही थीं। पिताजी का जाना ऐसा था जैसे हमारी छत ही गिर गई हो। अब मैं ही अपनी दुखियारी माँ राधा और 14 वर्ष की छोटी बहन पारो का सहारा थी। खुशकिस्मती से मुझे गांव के विद्यालय में नौकरी मिल गई थी जहां मैं बच्चों को पढ़ाती थी। यह नौकरी मेरे बाप की मेहनत का फल था, लेकिन पिता के जाने के बाद इस नौकरी में भी काला बादल छा गया। स्कूल का हेडमास्टर पंचू राम, एक 55 वर्ष का आदमी, अपनी गंदी नीयत और बुरी नजरों से मुझे घूरने लगा। उसके चेहरे पर एक अजीब भाव होता था जो मुझे डराता था। एक दिन वह मेरे पास आया और उसकी आवाज में मिठास से ज्यादा मक्कारी थी। दुर्गा, तुम्हारे पिता धर्मात्मा थे। मैं जानता हूं कि तुम आजकल कितनी दुखी हो। तुम्हारा परिवार बेसहारा हो गया है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सहारा दे सकता हूं। मैंने डर भरी नजरों से उसे देखा। जी मास्टर जी, कैसे? उसने बड़े हक से मेरी तरफ देखा और कहा, मुझसे विवाह कर लो। मैं तुम्हारी माँ की दवाई और पारो की शिक्षा का खर्चा उठाऊंगा। मैं तुम्हारा संसार सुधार दूंगा। पंचू राम की इस बात से मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मेरा दिल गुस्से और घृणा से भर गया। यह क्या? एक बाप की उम्र का आदमी मेरे बाप की मौत का फायदा उठा रहा है। मैंने अपने आप को संभाला, हाथ जोड़कर इनकारी नजरों से देखा और धीमी आवाज में कहा, मास्टर जी, आप मेरे पिता के समान हैं। मैं विवाह नहीं कर सकती। आपकी बड़ी कृपा, लेकिन मैं अपनी मेहनत से अपने परिवार को पालूंगी। मेरा इनकार सुनकर उसका चेहरा लाल हो गया। उसकी आंखों में तीव्र गुस्सा था। अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम एक गरीब और बेसहारा लड़की हो और तुम मेरी मदद ठुकरा रही हो। ठीक है, फिर
फिर उसने एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा, आज से तुम्हारी नौकरी खत्म। अब देखता हूं तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे परिवार को कैसे पालती है। ये शब्द कानों में गोली की तरह लगे और मेरा सबसे बड़ा सहारा खत्म हो गया। नौकरी के जाते ही हमारे हालात बद से बदतर हो गए। घर में जो थोड़ा बहुत अनाज था वह 2 दिन में खत्म हो गया। मेरी माँ जी दिल की मरीज थीं और उनकी दवाई बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। वह दर्द से कराह रही थी और मेरी छोटी बहन पारो भूख के मारे रो रही थी। ये महीने के आखिरी दिन चल रहे थे और इस वक्त मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। घर में सारा राशन पानी खत्म हो चुका था। माँ की दवाएं जो मैंने अपनी तनख्वाह मिलते ही खरीद ली थीं, वह भी अब 2 दिन से खत्म हो चुकी थीं। परेशानियों ने चारों ओर से मुझे घेर लिया था। मैंने भगवान के सामने सर झुकाकर आंसुओं से दुआ की, हे भगवान, मुझ पर कृपा करो। मैं मेहनत से अपना पेट पालना चाहती हूँ, मगर कोई रास्ता नहीं मिल रहा। बिल्कुल मायूसी में मुझे अपनी दूर की रिश्तेदार सुनीता का ख्याल आया, जो शहर में रहती थी। मैंने उसे फोन लगाया और रोते हुए अपनी सारी कहानी सुनाई। सुनीता ने कहा, दुर्गा बहन, तुम परेशान मत हो, एक रास्ता है, मगर थोड़ा मुश्किल। मेरी नानी की बहन है देवी जी। वह शहर से बाहर एक बड़ी हवेली में रहती हैं और बहुत बीमार हैं। उनका बेटा विदेश में है और बहू भी उनको अकेला छोड़कर चली गई। अब तो नौकर चाकर भी भाग गए हैं, क्योंकि तनख्वाह कौन देगा। अगर तुम 24 घंटे वहां रहकर देवी जी की दिल और जान से सेवा करो तो मैं उनके बेटे से बात करके तुम्हारी एक अच्छी तनख्वाह हर महीने दिला दूंगी। हवेली बिल्कुल अकेली है, कोई नहीं रहता, बस कभी कभार उनकी बेटी आकर देखकर चली जाती है। इस भाग दौड़ की दुनिया में अपनी सगी औलाद को ही माँ बाप के लिए वक्त नहीं है। यह सुनकर मेरे अंदर एक नई उम्मीद जागी। भले ही हवेली अकेली थी और नौकरी मुश्किल थी, लेकिन मुझे अपनी माँ की दवाई और बहन का पेट भरना था। मैंने फौरन हाँ भर दी। सुनीता ने कहा, अभी सामान बांधो और 2-3 जोड़े लेकर निकल जाओ। मैं तुम्हें हवेली का पता SMS करती हूँ। ये तुम्हारे लिए मुश्किल से निकलने का एकमात्र रास्ता है। मैंने फौरन माँ को समझाया और दिल पर पत्थर रखकर अपने 2 सूती जोड़े और अपनी पवित्र गीता को छोटे से बैग में बांधा। मुझे नहीं मालूम था कि मैं किस नई दुनिया की तरफ कदम बढ़ा रही हूँ, मगर मेरे कदमों में माँ की तकलीफ और बहन की भूख ने ताकत भर दी थी। बस ने मुझे एक बेनाम सुनसान रास्ते पर लाकर उतार दिया। मेरे सामने घास फूस और धूल मिट्टी थी। सुनीता ने जो पता भेजा था वह मुझे इसी जगह का संकेत दे रहा था। दिल में एक अनदेखी धड़कन थी, मगर पेट की आग और माँ की दवा की चिंता इस डर पर भारी थी। मैंने अपने पोटले को कसकर पकड़ा और चारों तरफ देखा। यहां से आगे 2 रास्ते जा रहे थे। पहला रास्ता अपेक्षाकृत साफ था, कच्चे पत्थरों से बना हुआ। दूर झाड़ियों के पीछे कुछ सामान्य से मकानों का हल्का सा निशान नजर आ रहा था। वह रास्ता शांति और चैन का लगता था। दूसरा रास्ता, दूसरा रास्ता, वह मुझे एक पल के लिए जैसे पत्थर बना गया। वह धूल भरा, सूखी झाड़ियों और ऊंचे ऊंचे पेड़ों के साए में छिपा हुआ था। इस रास्ते की सबसे डरावनी बात यह थी कि दोनों तरफ बड़े बड़े पुराने और जंग लगे लोहे के गेट लगे थे। वह गेट ऐसे लग रहे थे जैसे कोई सदियों पुराने राजदार हों। वह रास्ता डर और खामोशी में लिपटा हुआ था। मुझे नहीं मालूम मेरे दिमाग में क्या आया, या शायद मेरी किस्मत ने ही मुझे उधर खींचा। मैंने गलती की, एक बहुत बड़ी गलती। मैंने सोचा कि हवेली है तो जाहिर है इसी शाही और बड़े गेटों वाले रास्ते पर होगी। मैंने शांत पहला रास्ता छोड़कर रहस्यमय मार्ग दूसरा रास्ता चुन लिया। जैसे ही मैंने इस डरावने रास्ते पर कदम रखा, मेरे कानों में झाड़ियों के सरसराहट के अलावा कोई आवाज नहीं थी। एक भी इंसान, एक भी जीता जागता प्राणी वहां नजर नहीं आ रहा था। बड़े बड़े लोहे के गेट वाले घरों की दीवारें काली पड़ चुकी थीं, जैसे उन्होंने सालों साल से सूरज की रोशनी न देखी हो। मैं चलती रही, हर पल अपना दिल सहलाती रही। आखिरकार सुनीता के SMS में दिए गए पते के अनुसार मैं एक ऐसे गेट के सामने खड़ी हुई जो बाकी सबसे भी ज्यादा भयानक था। यह एक बहुत पुराना काले रंग का जंग लगा गेट था, जिसकी लोहे की जालियों से अंदर का अंधेरा नजर आता था। मैंने घबराकर गेट खटखटाया। आवाज ऐसे गूंजी जैसे किसी खाली कुएं में पत्थर गिरा हो। थोड़ी देर बाद अंदर से कोई धीरे धीरे चलता हुआ आया। जो रूप मेरे सामने आया वह मेरे सारे शरीर में डर की लहर दौड़ा गया। यह एक लंबी पतली औरत थी जिसकी त्वचा पीली पड़ चुकी थी, मगर सबसे ज्यादा डरावनी उसकी आंखें थीं। उसने अपनी आंखों में इतना सुरमा भर रखा था
कि वह लग रहा था जैसे दो बड़े काले छेद हैं। उसका चेहरा सख्त था और उसकी आवाज बिल्कुल खोखली और रूखी थी। बता, कौन हो तुम? क्या चाहती हो? उसने भारी आवाज में पूछा। मेरे गले में जैसे कुछ फंस गया था। बड़ी मुश्किल से मैंने कहा, मैं दुर्गा हूं। सुनीता बहन ने भेजा है। मैं देवी जी की सेवा के लिए नौकरी पर आई हूं। जब उस औरत ने नौकरी का शब्द सुना तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मक्कारी भरी मुस्कुराहट आई। वह मुस्कुराहट मुझे सामान्य नहीं लगी, बल्कि एक शैतानी संकेत। आओ आओ दुर्गा, तुम ठीक जगह आई हो। इस संसार में तुम्हें काम मिल गया है। अंदर आओ, तुम्हारा संसार यही है। वह मुस्कुराते हुए बोली। मैं सूखा हूं, इस हवेली की मुखिया सूखा। मैंने कोई सवाल नहीं पूछा। मैंने सिर्फ अपनी मां की विवशता और दवा की जरूरत को याद किया और लोहे के गेट से अंदर कदम रखा। जैसे ही मैं अंदर गई, एक बहुत ही तेज और गंदी सड़ी हुई बदबू मेरे नथुनों से टकराई। मैंने जल्दी से अपना आंचल अपनी नाक पर रखा। हवेली अंदर से बाहर से भी ज्यादा डरावनी थी। दीवारों पर हर तरफ काई जमी हुई थी और छत से लकड़ी के टुकड़े लटक रहे थे। वहां की खामोशी इतनी गहरी थी कि कानों में सूं सूं की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह हवेली सदियों से सोई हुई हो। सूखा ने मुझे एक छोटा सा कमरा दिखाया जो भयानक हद तक ठंडा था। यह तुम्हारा कमरा है, यहां सामान रखो और देवी जी को देखो। मैं डरते डरते देवी जी के कमरे में गई, जो एक पुराने लकड़ी के तख्त पर लेटी थी। वह बहुत कमजोर और पीली थी, जैसे जिंदगी का लहू उनके शरीर से निचोड़ लिया गया हो। मगर उनकी आंखों में मैंने वही चीज देखी जो मुझे सूखा की मुस्कुराहट में नजर आई थी, एक तीव्र, इंसान को खा जाने वाला डर। वो मुझसे बात नहीं कर पा रही थी, मगर उनकी आंखें मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, जैसे वह कह रही हों, भाग जाओ, ये जगह ठीक नहीं है। रात हो चुकी थी। सूखा ने मुझे जो खाना दिया वह बिल्कुल बेस्वाद था, जैसे वह कल का बासी खाना हो। मैंने पेट भरने की खातिर थोड़ा सा खाया और अपने ठंडे कमरे में चली गई। मैंने अपनी चारपाई पर लेटकर अपनी पवित्र गीता निकाली और चंद मंत्र पढ़े ताकि मेरे दिल को सुकून मिले। मैंने आंखें बंद की, मगर सोने की ताकत नहीं थी। मुझे अपने बाप का दुख, मां का दर्द और पंचू राम का गुस्सा सब याद आ रहा था। फिर वह हुआ। आधी रात के वक्त हवेली के अंदर एक रहस्यमय आवाज गूंजी। पहले तो जैसे किसी औरत के धीमे रोने की आवाज आई, जैसे वह अंदर ही अंदर हिचकियां ले रही हो। वह आवाज छत या दीवारों से नहीं, बल्कि मेरे अंदर से आती हुई महसूस हुई। मुझे लगा कि कोई मुझ पर हंस रहा है और रो भी रहा है। फिर एक बहुत ही भारी और भयानक आवाज आई। यह किसी चीज के रगड़ने या घसीटने की आवाज थी, जैसे कोई बहुत भारी लाश को पत्थर के फर्श पर घसीट रहा हो। वह आवाज कभी ऊपर से तो कभी बिल्कुल नीचे तहखाने से आती थी। मेरे कान सुन्न हो गए और मैं कांपने लगी। मेरे हाथ पांव निष्क्रिय हो गए। मैंने फौरन उठकर अपने दोनों कानों को जोर से बंद कर लिया, लेकिन वह आवाजें मेरे दिमाग के अंदर गूंज रही थीं। मैं जान गई कि यह कोई सामान्य घर नहीं है। यह सूखा और देवी जी की हवेली किसी डरावनी चीज का अड्डा है। मैंने बिस्तर पर बैठकर डर के मारे अपने शरीर को जकड़ लिया और जोर जोर से गायत्री मंत्र का जाप करने लगी। मंत्र के जरिए मैंने ईश्वर से ताकत मांगी। बड़ी मुश्किल से मैंने आंखें खोले। वह भयानक रात गुजारी। जैसे ही बाहर सूरज की पहली रोशनी नजर आई, मैंने एक सेकंड भी नहीं सोचा। यह नौकरी नहीं, यह तो मौत का जाल था। मैंने अपना पोटला पकड़ा, गीता सीने से लगाई और उस हवेली से बाहर की तरफ भाग खड़ी हुई। मुझे अब सिर्फ यह जगह छोड़नी थी। मैं भागती रही जब तक मैं इस डरावनी सड़क के आखिरी सिरे तक नहीं पहुंच गई। मेरी सांस फूल रही थी और मेरी आंखों में सूखा की सुरम में भरी आंखें नाच कर रही थीं। अब मुझे क्या करना था, कहां जाना था? जब सूरज की पहली किरणें हवेली की काली दीवारों पर पड़ी तो मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वह रात, वह आवाजें, वह सूखा का चेहरा, मेरी आत्मा कांप रही थी। यह जगह नौकरी की नहीं, किसी ऐसी चीज का ठिकाना थी जो इंसानों के संसार से नहीं थी। मैंने अपने पोटले को कसकर सीने से लगाया और उस भयानक रहस्यमय मार्ग पर भागती रही। मैं बिना रुके भाग रही थी। मुझे सिर्फ इस डर से दूर जाना था। मैं इतनी तेजी से भागी कि मेरे पैरों में दर्द होने लगा, मगर मुझे रुकने का होश नहीं था। आखिरकार मैं उस भयानक सड़क के आखिरी सिरे पर पहुंची, जहां पर एक छोटा साफ सुथरा सा घर था। उस घर के गेट पर एक तुलसी का हरा भरा पौधा लगा हुआ था। तुलसी का पौधा देखकर मेरे दिल को थोड़ी सी शांति मिली।
तुलसी को हम हिंदू धर्म में पवित्र मानते हैं और मुझे लगा कि जहां पवित्रता है वहां राक्षस नहीं होंगे। मैंने कांपते हाथों से गेट खटखटाया। अंदर से एक अधेड़ उम्र की औरत बाहर निकली। उसका चेहरा सुकून वाला था, आंखों में ममता झलक रही थी और उसने सर पर साफ सुथरी चुनरी ओढ़ रखी थी। उसने मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखा। बोलो, कौन हो बेटी? इतनी डरी हुई और हाँफ क्यों रही हो? तुम तो बहुत सुंदर हो, कहां से आई हो? मैंने रोते हुए अपने आप को संभाला। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। माता जी, मैं दुर्गा हूं। मेरे पिता चले गए और मैं अपने परिवार के लिए शहर से यहां नौकरी की तलाश में आई थी। मगर वह हवेली, वह बहुत डरावनी है। मैंने कांपते हुए हाथ जोड़ दिए। माता जी, मेरे पास अब कोई ठिकाना नहीं है। मेरी माँ बीमार है और छोटी बहन भूखी। आपकी बड़ी कृपा होगी, मुझे अपने काम पर रख लो। मैं आपके घर का हर काम करूंगी, आपके पांव दबाऊंगी। बस मुझे यहां रहने की जगह दे दो। वह औरत जो बाद में मेरी शांति माता बनी, उन्होंने मेरे डर और मेरी सच्चाई को एक ही नजर में पहचान लिया। वह एक विधवा थी और अकेली रहती थी। शांति माता ने बहुत प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रखा। दुखी मत हो बेटी, तुम इतनी सुंदर हो और तुम्हारे अंदर इतनी घबराहट है, मैं समझ सकती हूँ। ठीक है, मुझे वैसे भी घर के काम काज में मदद की जरूरत है। तुम अच्छी लगती हो, तुम यहां रहो और मेरा सहारा बनो। अंदर आ जाओ। उनकी आवाज में ऐसी मिठास थी कि मुझे लगा जैसे भगवान ने मेरे लिए यह दरवाजा खोल दिया हो। मैंने शुक्र अदा किया और शांति माता के घर में कदम रखा। घर छोटा था मगर साफ सुथरा और शांति से भरा था। मेरी जान में जान आई। दिन का समय सुख शांति से गुजरा। मैंने माता शांति के साथ मिलकर घर के बर्तन साफ किए, खाना पकाया और दिल खोलकर बात की। उन्होंने मुझे खाना खिलाया और मैंने उन्हें अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। उन्होंने मुझे तसल्ली दी और कहा कि अब मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। जब रात हुई तो मैंने शांति माता के कमरे में अपना बिस्तर लगाया। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन वह मेरे साथ थी। मैंने अपने पोटले से अपनी गीता निकाली और थोड़ी देर पाठ किया। हम दोनों रात का भोजन करके कमरे में बैठे थे। बाहर घटाटोप अंधेरा था। शांति माता अपनी साधारण सी बातों में मग्न थी। अचानक कमरे के एक कोने से, जहां एक पुरानी अलमारी रखी थी, कुछ सरकने की आवाज आई। मैं चौंक कर उधर देखने लगी। शांति माता का ध्यान मेरी तरफ था, मगर जब वह खुद इस आवाज को सुनकर खामोश हुई तो उनके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। उनकी आंखों में, जो दिन में प्यार से भरी थी, अब तीव्र डर झलक रहा था। बिल्कुल वैसा ही डर जो मैंने कल हवेली में देवी जी की आंखों में देखा था। कमरे के अंदर एक दिया जल रहा था और उसकी रोशनी दीवार पर शांति माता का साया बना रही थी। मैंने बेख्याली में उस साये की तरफ देखा। एक पल के लिए मुझे लगा कि वह साया सामान्य नहीं था। वह साया कांप रहा था और उसकी शक्ल सिर्फ एक लम्हे के लिए एक सामान्य इंसान की नहीं, बल्कि किसी लंबी खींची हुई राक्षस की तरह बन गई थी। मेरे शरीर में जैसे बर्फ का पानी उतर गया। शांति माता ने जल्दी से आंखें झपकी और मेरे डर को देखकर जबरदस्ती मुस्कुराई। यहां कुछ नहीं है बेटी, तुम थकी हुई हो, आराम करो। वह मुस्कुरा रही थी मगर उनकी आवाज बनावटी थी। यह बात सच थी कि यहां भी कुछ ठीक नहीं था। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, बाहर की खिड़की पर जोरदार आवाज आई, जैसे कोई बहुत तेज नाखूनों से या किसी लोहे के पंजे से शीशे को जोर जोर से खुरच रहा हो। आवाज इतनी डरावनी थी कि मेरा दिल सीने से निकलने को बेताब हो गया। शांति माता का चेहरा अब पूरी तरह सफेद हो चुका था। वह खामोश थी मगर उनकी मुट्ठी बंद थी। मैं समझ गई, ये पूरी सड़क, ये गांव, ये सारे मकान, सब कुछ बुरी ताकतों के कब्जे में है। यह जगह मेरे लिए सुरक्षित नहीं है। जहां तुलसी का पवित्र पौधा है, वहां भी यह डरावनी आवाजें पीछा नहीं छोड़ रही। मैंने अपनी माँ और पारो को याद किया और अपने आप से कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं कहाँ आ गई? ये कौन सा भूतों का संसार है? मुझे यहां से निकलना होगा, वरना मैं अपनी जिंदगी गंवा दूंगी। मेरा धर्म और मेरा विश्वास ही मुझे यहां से बचा सकता है। मैं सारी रात आंखें खोले जागती रही। मैंने फैसला कर लिया था कि यह मेरी आखिरी रात होगी यहां। मैं सारी रात जागकर गुजारी। सुबह की पहली किरणों ने मुझे वह हौसला दिया जिसकी मुझे सख्त जरूरत थी। मैं शांति माता के घर में हूं या इस रहस्यमय सड़क की किसी भी जगह, मेरा पीछा यहां की भयानक ताकतें कर रही थीं। मुझे लगा जैसे मैं किसी ऐसे जाल में फंस चुकी हूं जहां हर तरफ मौत और वीरानी है। मैंने अपने आप को साधारण दिखाने की कोशिश की और सुबह की पूजा के बाद शांति माता के लिए चाय बनाई। वह खामोश थी। रात की वहशत उनके चेहरे पर गहरी लकीरें छोड़ गई थी।
माता जी, मैंने धीरे से कहा, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है, लेकिन मेरा दिल घबरा रहा है। मुझे आज ही यहाँ से वापस जाना होगा। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और मुझे उनके लिए दवा का इंतजाम करना है। ये झूठ था, मगर मैं यह जगह नहीं छोड़ सकती थी। शांति माता ने चाय का कप नीचे रखा और खाली नजरों से मुझे देखा। उनकी आंखें नम हो गईं। तुम नहीं जा सकती दुर्गा। क्यों नहीं माता जी? मैंने डरते डरते पूछा। यहां जो आता है वह आसानी से नहीं जाता। शांति माता ने एक लंबी सांस ली। बेटी, इस पूरी सड़क पर सिर्फ वही लोग रहते हैं जिन्हें बाहर की दुनिया ने ठुकरा दिया हो या जिन्हें किसी और ने चुना हो। वह आवाज धीमी हो गई, जैसे कोई राज छिपा रही हो। जब मेरा विवाह हुआ था तो मैं भी तुम्हारी तरह यहां आई थी। मुझे बताया गया था कि मेरे पति के घर में बहुत धन दौलत है, मगर यहां आने के बाद मालूम हुआ कि यहां हर चीज वीरान और खाली है। लोग जिंदा हैं, लेकिन उनकी आत्मा किसी और की गुलाम है। शांति माता ने सर झुका लिया। तुम्हें याद है कल रात खिड़की पर खुरचने की आवाज? वह उसी हवेली के पाले हुए भूतों की थी जो यहां गश्त करते हैं। मेरा पति भी उस हवेली में नौकरी करता था और एक दिन वह सिर्फ एक साया बनकर रह गया। अब मैं विधवा हूं, लेकिन इस सड़क को छोड़ नहीं सकती क्योंकि कोई मुझे जाने नहीं देगा। मैं डर से पीछे हट गई। यह तो मेरी कल्पना से भी ज्यादा भयानक था। मैं यहां नौकरी करने आई थी, न कि भूतों और जादू टोने के जाल में फंसने के लिए। माता जी, मुझे जाने दें। मैं किसी न किसी तरह यहां से निकल जाऊंगी। मैं अपनी गीता का सहारा लूंगी, मैंने विवशता से कहा। शांति माता ने मुझे एक छुरी दी। इसे अपने पास रखो। अगर कोई बुरी ताकत तुम्हारे करीब आए तो सिर्फ ओम का जाप करना और इससे अपना बचाव करना। देखो, इस सड़क से निकलने का सिर्फ एक ही समय है, जब सूरज डूबने के बाद और रात पूरी होने से पहले, जब आवाजें धीमी पड़ती हैं। तुम जल्दी से भागो और उस पहले रास्ते पर चली जाओ जो तुमने गलती से छोड़ दिया था। वह रास्ता तुम्हें गांव की तरफ ले जाएगा। मैंने कोई वक्त बर्बाद नहीं किया। मैंने शांति माता का शुक्रिया अदा किया, उनका आशीर्वाद लिया और अपनी पवित्र गीता और वह छुरी लेकर दरवाजे की तरफ भागी। जैसे ही मैं बाहर निकली, मैंने देखा कि धूप का जोर कम हो रहा था। मुझे भागना था। मैं वापस उसी डरावनी सड़क पर दौड़ी जहां मैं एक दिन पहले आई थी। मैंने भयानक हवेली को नजरअंदाज किया और सीधा आगे बढ़ती रही ताकि उस दूसरे साफ मार्ग तक पहुंच जाऊं जो मुझे गांव की तरफ ले जाने वाला था। मैं अभी बस मुड़ने ही वाली थी कि मुझे पीछे से सूखा की तेज खोखली आवाज सुनाई दी। दुर्गा, तुम कहां जा रही हो? तुम अपने भाग्य को नहीं छोड़ सकती। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मगर मेरे दिल ने कहा कि वह मेरे पीछे आ रही है। मैंने दौड़ना तेज कर दिया और अपने होंठों में ओम 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 का जाप शुरू कर दिया। आखिरकार मैं वहां पहुंची जहां रास्ते बढ़ते थे। मैंने सीधे कच्चे पत्थरों वाले रास्ते की तरफ भागना शुरू किया। मैं अभी थोड़ा ही आगे बढ़ी थी कि मुझे पीछे एक बहुत भयानक चीख सुनाई दी। मैं रुक गई। पीछे मुड़कर देखा तो शाम के हल्के होते उजाले में मैंने देखा कि सूखा उस रहस्यमय सड़क के गेट पर खड़ी थी। मगर वह अब सिर्फ एक इंसान नहीं लग रही थी, बल्कि उसकी शक्ल किसी भयानक परछाई में बदल रही थी। उसके घने सुरमे से भरी आंखें शोलों की तरह लग रही थीं। वह अपने लंबे हाथों से हवा में कुछ संकेत कर रही थी, जैसे कोई जादू कर रही हो। उस रात हवेली में जो रोने की आवाज थी, अब वह चीख मेरे पीछे गूंजने लगी। मुझे लगा जैसे कोई भूत मेरा पीछा कर रहा है। मैंने छुरी को मजबूती से पकड़ा, ओम का जोरदार जाप किया और अपनी पूरी ताकत से भागना शुरू कर दिया। मुझे बस यहां से निकलना था। मैंने उस भयानक नजारे, सूखा की उस बदलती हुई भयंकर परछाई और कान फाड़ देने वाली चीख को पीछे छोड़ा। मेरे पैरों में इतनी ताकत कहां से आ गई थी, ये मैं नहीं जानती। शायद वह ताकत मेरी मां की दवा की चिंता और मेरी छोटी बहन की भूख थी, जिसने मुझे भागने पर मजबूर कर दिया। मैं लगातार ओम शांति और हे भगवान का जाप कर रही थी, जैसे यही मंत्र मुझे उस काले जादू और सूखा की बुरी नजरों से बचा सकता हो। मैंने भागते हुए उस साधारण और कच्चे पत्थरों वाले रास्ते पर चलना शुरू किया, जिसे मैंने पहले नजरअंदाज कर दिया था। मैं मुड़कर नहीं देख रही थी, मगर मुझे अपने कानों में सूखा की खिलखिलाहटों की गूंज सुनाई दे रही थी। वह खिलखिलाहटें ऐसी थीं जैसे कोई हड्डियों को कुचल रहा हो। लगभग आधे घंटे तक भागने के बाद मेरे सामने पेड़ों का झुंड कम हुआ और मुझे दूर साधारण छोटे मकानों की छतें नजर आईं। मेरे दिल को सुकून मिला। मैं गांव के करीब पहुंच चुकी थी। मेरी रफ्तार धीमी हुई और मैं सांस लेने के लिए एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे रुकी।
ये पेड़ इस गांव की सीमा पर था। मैंने जमीन पर बैठकर गहरी सांसें लीं और अपने सीने से अपनी गीता को लगा लिया। अचानक मेरी नजर उस पेड़ के तने पर पड़ी। वहां एक बहुत पुरानी धुंधली सी लोहे की तख्ती लगी हुई थी, जिस पर हिंदी में कुछ लिखा था। चूंकि शाम का हल्का उजाला था, मुझे पढ़ने में मुश्किल हुई, लेकिन मैंने हिम्मत की और उसे पढ़ा। खबरदार, इस मार्ग पर एक प्राचीन शाप है। यह शापग्रस्त हवेली की सीमाएं हैं। यहां कोई मानव आत्मा शांति नहीं पाती। जो गया वह लौट कर ना आया। यह पढ़कर मेरे हाथ से गीता लगभग गिर गई। मेरा शक सही निकला। यह कोई सामान्य घर नहीं था। यह वाकई किसी भयानक बद्दुआ और जादू टोने का केंद्र था। शांति माता ने सच कहा था। मैं किसी भूत प्रेत के जाल में फंस गई थी। मैंने सोचा कि मुझे यहां से फौरन निकल जाना चाहिए, मगर मेरे पांव बेजान हो चुके थे। मैं अभी उठने ही वाली थी कि मुझे सामने से एक पुजारी आता हुआ नजर आया। वह गहरे गेरुए रंग के कपड़ों में सजे थे और उनके माथे पर तिलक लगा था। वह एक छोटी सी कुटिया की तरफ जा रहे थे जो बरगद के पेड़ के पीछे बनी हुई थी। उन पुजारी ने मुझे देखा और एक ही पल में वह मेरी डरी हुई हालत और मेरे खूबसूरत चेहरे पर छाए हुए डर को समझ गए। वह मेरे पास आए और धीमी आवाज में बोले, बेटी, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें इस गांव में कभी नहीं देखा। तुम इतनी परेशान क्यों हो? और क्या तुम उस शापग्रस्त मार्ग से आ रही हो? मैं उनकी ममता भरी आवाज सुनकर अपने आंसू नहीं रोक सकी। मैंने रोते हुए सारा सच उनके सामने खोल दिया। मैंने हवेली, सूखा रेंगने की आवाजें और शांति माता के डर सब कुछ बता दिया। पुजारी जी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने ठंडी सांस ली। बेटी दुर्गा, तुम भाग्यशाली हो कि तुम जिंदा बचकर यहां तक पहुंच गई। सूखा और उसकी हवेली की कहानी बहुत पुरानी और भयानक है। उस सड़क पर जाने वाला हर व्यक्ति उसके काले जादू का शिकार हो जाता है। देवी जी, जिनकी तुम सेवा करने गई थी, वह खुद भी एक पुरानी कैदी हैं जो बाहर नहीं जा सकती। पुजारी जी ने मेरा हाथ पकड़ा और बोले, मैं तुम्हें इस वक्त शहर के लिए नहीं भेज सकता। बाहर अंधेरा हो रहा है और सूखा के भूत तुम्हें रास्ते में पकड़ लेंगे। तुम आज रात मेरी कुटिया में रुको और सुबह की पहली पूजा के बाद मैं तुम्हारे लिए रक्षा का इंतजाम करके तुम्हें भेजूंगा। तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैंने पहले भी कई इंसानों का भला किया है और यही तो मेरा काम है कि मैं मुसाफिरों को सही राह दिखाता हूं। मैंने कोई इनकार नहीं किया। पुजारी की शक्ल में मुझे भगवान का भेजा हुआ एक फरिश्ता नजर आ रहा था। मैंने सर झुकाकर कहा, आपकी मेहरबानी होगी पुजारी जी। पुजारी जी ने मुझे अपनी छोटी सी कुटिया में जगह दी। कुटिया में सिर्फ एक छोटी सी चौकी थी, कुछ पवित्र किताबें और एक छोटी सी मूर्ति। उस रात पुजारी जी ने मेरे लिए पूजा की और मुझे दुर्गा चालीसा का पाठ करने को कहा ताकि मेरा मन मजबूत हो। जब मैं पूजा कर रही थी तो पुजारी जी ने मुझसे कहा, सूखा को तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारे पवित्र दिल से खतरा है। बुरी ताकतें हमेशा पवित्र और सुंदर चीजों को ही निशाना बनाती हैं। वह तुम्हें अपने जादू के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। तुमने उसकी बात नहीं मानी, इसलिए वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। पुजारी जी ने मुझे एक रक्षा कवच तावीज बांध दिया और कहा, सुबह होने से पहले तुम्हें यहां से निकलना होगा। इस रात तुम्हें अपनी हिफाजत खुद करनी होगी। जब रात गहरी हुई तो मैंने रक्षा कवच अपने गले में पहना और सोने की कोशिश की। मुझे बाहर से जंगली कुत्तों के रोने की आवाजें सुनाई दे रही थीं, मगर वह आवाजें मुझे डरा नहीं रही थीं, क्योंकि मैं पुजारी जी के पवित्र सहारे में थी। मगर आधी रात के वक्त मुझे कुटिया के दरवाजे पर किसी के साए की हल्की सी मौजूदगी महसूस हुई। वह साया इतना गहरा था कि कुटिया के अंदर की पूरी रोशनी को ढक रहा था। मेरी रगों में खून जम गया। वह कौन था? क्या सूखा यहां भी पहुंच गई थी? रात गहरी और डरावनी हो चुकी थी। पुजारी जी गहरी नींद सो रहे थे, मगर मैं अपनी आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं ला सकी थी। मैंने अपने गले में पुजारी जी का दिया हुआ रक्षा कवच पकड़ा हुआ था और अपने सीने से गीता को लगा रखा था। मैं मन ही मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रही थी। फिर वह हुआ जिसका मुझे डर था। आधी रात के वक्त कुटिया के लकड़ी के दरवाजे पर किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। बाहर की चांदनी हल्की थी, मगर मुझे दरवाजे के नीचे की दरार से एक बहुत गहरा स्याह साया अंदर आता महसूस हुआ। वह साया इतना गहरा था कि कुटिया के अंदर पुजारी जी की जलाई हुई हल्की दिया की रोशनी को भी खींच रहा था। मेरा दिल धक धक करने लगा। वह कौन हो सकता था? सूखा? क्या वह इतनी जल्दी मुझे ढूंढकर यहां तक आ गई? अचानक दरवाजे पर धीरे से दस्तक हुई। एक नहीं बल्कि 3 बार। वह दस्तक हल्की थी,
मगर उसमें कोई भारी और बुरी ताकत महसूस हो रही थी। मैंने सांस रोक ली। अगर मैंने आवाज दी तो पुजारी जी जाग जाएंगे और हो सकता है कि वह भी इस बुरी आत्मा का शिकार हो जाए। मैंने बिल्कुल खामोश रहने का फैसला किया। कुछ देर खामोशी रही, फिर मुझे एक खोखली और कराहती हुई आवाज सुनाई दी। वह सूखा की आवाज नहीं थी, यह किसी और की थी। दुर्गा, आवाज आई। मैं शांति हूं, मुझे अंदर आने दो। वह मेरा पीछा कर रहे हैं। यह शांति माता की आवाज थी, मगर उसमें एक अजीब सा लर्जा और डर था। क्या सूखा ने उन्हें भी भेजा था, या वह वाकई खतरे में थी और मुझसे मदद मांग रही थी? मेरा दिल चाहा कि मैं भागकर दरवाजा खोल दूं, मगर पुजारी जी की दी हुई सलाह याद आ गई। शांति माता ने खुद कहा था कि वह इस सड़क को छोड़ नहीं सकती, तो वह यहां कैसे पहुंच गईं? मैंने दरवाजे की तरफ देखा, जहां साया अभी भी मौजूद था। अचानक पुजारी जी अपनी गहरी नींद से जाग गए। उन्होंने अपनी आंखें खोली और कमरे में छाए गहरे साये को महसूस किया। कौन है बाहर? पुजारी जी ने ऊंची और आत्मविश्वास भरी आवाज में पूछा। यह ईश्वर की जमीन है, यहां कोई नापाक शख्स प्रवेश नहीं कर सकता। जैसे ही पुजारी जी ने ईश्वर का नाम लिया, बाहर का साया तेजी से सिकुड़ने लगा। दुर्गा, मैंने सूखा को देखा, उसने मुझे बहुत मारा है, मुझे दर्द हो रहा है, मेरी मदद करो। अब शांति माता की आवाज एक भयानक चीख में बदल गई। पुजारी जी फौरन उठ बैठे और उन्होंने कमरे के कोने में रखी मूर्ति के सामने एक दिया जलाया। दिए की रोशनी तेज होते ही दरवाजे के सामने एक जोरदार धमाके की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज दीवार से टकराकर गिरी हो। पुजारी जी ने मुझसे कहा, यह शांति नहीं है बेटी, यह सूखा का भूत है जो तुम्हें बहलाकर बाहर निकालना चाहता है। शांति माता का शरीर अब उसके काबू में है। तुम बहादुर बनो और डरो मत। मैं सारी रात पुजारी जी के साथ जागती रही। पुजारी जी ने मुझे कुछ पवित्र मंत्र सिखाए और सुबह होने से पहले ही उन्होंने एक खास पूजा की ताकि मैं सुरक्षित रहूं। जैसे ही सुबह का हल्का उजाला हुआ, पुजारी जी ने दरवाजा खोला और बाहर का माहौल देखा। वहां बाहर सिर्फ मिट्टी का फर्श और कुछ गिरे हुए बरगद के पत्ते थे। शांति माता का कोई निशान नहीं था। पुजारी जी ने मुझसे कहा, अब वक्त है, सूखा की ताकत सूरज की रोशनी में कम हो जाती है। तुम्हें फौरन शहर की तरफ जाना होगा, जहां तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उन्होंने मुझे एक छोटी लकड़ी की कुंडी दी और कहा, इसे अपने कान में रख लेना और किसी से बात नहीं करना, यहां तक कि किसी से मदद भी नहीं मांगना, जब तक तुम गांव से बाहर ना निकल जाओ। सूखा किसी भी शक्ल में तुम्हें मिल सकती है। मैंने पुजारी जी के चरण छुए और उनका शुक्रिया अदा किया। मेरे दिल में उनके लिए बहुत आदर था। यह उन्होंने ही मेरी जान बचाई थी। मैंने अपना बैग उठाया और कुटिया से बाहर निकली। मैंने बरगद का पेड़ और उसकी भयानक तख्ती को पीछे छोड़ा और एक साधारण कच्चे रास्ते पर चलना शुरू किया, जो मुझे शहर की तरफ जाने वाली बस स्टॉप तक ले जाना था। मैं बड़ी तेजी से चल रही थी। मेरा ध्यान बस रास्ते पर था। मैंने कई लोग देखे, मगर मैंने किसी से बात नहीं की। मैंने पुजारी जी के कहे अनुसार लकड़ी की कुंडी अपने कान में डाल रखी थी। मैं एक सुनसान मोड़ पर पहुंची। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसने सफेद दाढ़ी रखी हुई थी और वह जमीन पर लंगड़ाकर चल रहा था। वह आदमी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। अरे बेटी, बूढ़े ने कहा, तुम इतनी सुंदर हो, कहां से आ रही हो? लगता है किसी अच्छे घर की बहू हो। यहां पानी नहीं है, मैं बहुत प्यासा हूं। क्या तुम मुझे पानी पिला दोगी? मैं चल नहीं सकता। मैं रुक गई। एक लम्हे के लिए मेरा दिल दया भाव से भर गया। प्यासे को पानी पिलाना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। मैंने अपना पानी का बर्तन निकाला, मगर ठीक उसी लम्हे मुझे सूखा की सुर में भरी आंखें याद आ गईं। मुझे याद आया कि पुजारी जी ने कहा था, सूखा किसी भी शक्ल में तुम्हें मिल सकती है। मैंने डर से कांपते हुए उस बूढ़े की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक पल को वह मक्कार मुस्कुराहट दिखाई दी जो मैंने सूखा के चेहरे पर देखी थी। यह झूठ था, यह धोखा था। मैंने खामोशी से अपना बर्तन वापस पोटले में रखा और बिना कुछ कहे अपनी पूरी ताकत से भागना शुरू कर दिया। मैंने भगवान का नाम लिया और इस जगह को पीछे छोड़ दिया। बूढ़े आदमी की आवाज मेरे पीछे गूंजी, रुको दुर्गा, तुम मुझसे भाग नहीं सकती, तुम इस संसार में मेरी ही हो। मगर मैंने उस आवाज को नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार मैं शहर की तरफ जाने वाली सड़क पर पहुंची, जहां बस स्टॉप था। मैंने वहां से शहर की तरफ जाने वाली पहली बस पकड़ी और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वह डरावना गांव, वह हवेली, सूखा और शांति माता, सब मेरे लिए एक भयानक सपना बन गए।
मैं बस की खिड़की से बाहर के नजारे देख रही थी, मगर मेरे दिल में अभी भी उस गांव का डर समाया हुआ था। मेरे गले में पुजारी जी का दिया हुआ रक्षा कवच था और मेरे सीने से मेरी पवित्र गीता लगी हुई थी। हर हल्के से झटके या आवाज पर मेरा शरीर कांप उठता था। बस में बैठे मुसाफिरों के सामान्य चेहरे, उनकी साधारण बातें, ये सब मुझे किसी दूसरे संसार का लग रहा था। मैं जैसे मौत के मुंह से वापस आई थी और अब यह सामान्य जिंदगी मुझे एक चमत्कार लग रही थी। मैंने अपने चेहरे पर आंचल ठीक किया ताकि कोई भी मेरी आंखों के डर और घृणा को न देख सके जो सूखा और पंचूराम ने मेरे अंदर भर दिया था। मैंने आंखें बंद की और अपने पिता रामलाल को याद किया। उनकी मेहनत, उनकी चाहत कि मैं शिक्षा के सहारे अपने पैरों पर खड़ी हूं, यह सब मेरी आंखों के सामने आया। वह पल याद आए जब मेरे पिता अपनी गांठदार थकी हुई उंगलियों से मेरा हाथ पकड़कर सरकारी स्कूल ले जाते थे और मेरी मां राधा अपनी पुरानी चुनरी से मेरे चेहरे से पसीना पोंछती थी। उनकी आंखों में एक ही सपना था, दुर्गा की आजादी। मेरी सुंदरता तो चली जाएगी, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारा सहारा बनेगी। ये पिताजी के आखिरी शब्दों की तरह मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैं जानती थी कि सूखा ने मेरी सुंदरता को निशाना बनाया था, मगर मेरी आत्मा की पवित्रता और मेरी शिक्षा वह दो हथियार थे जो उसके काले जादू के सामने नहीं झुके। बस के अंदर हल्की सी धूप अंदर आ रही थी जो मेरे चेहरे पर पड़ी। मैंने अपना चेहरा अपने हाथ में लिया और महसूस किया कि मेरा शरीर डर और तनाव से कितना थक चुका है। मेरे शरीर की दूध जैसी सफेद त्वचा पर उस भयानक रात के अंधेरे का साया था और मेरी गहरी आंखों में अब ख्वाब नहीं बल्कि कड़वी सच्चाइयां बसी हुई थी। मैंने अपने दिल में फैसला किया, अब मैं सिर्फ अपनी गरीबी को नहीं हराऊंगी, बल्कि मैं डर के हर रूप से लड़ूंगी, चाहे वह पंचूराम की गुंडागर्दी हो या सूखा का काला जादू। मेरा अस्तित्व अब सिर्फ मेरी खूबसूरती की नुमाइश नहीं था, बल्कि एक मजबूत इरादे का निशान था। शहर में दाखिल होते ही मुझे एक नया डर महसूस हुआ। यह शहर भयानक था, मगर इसका डर जादू टोने का नहीं, बल्कि निर्दयता और गरीबी का था। मुझे सबसे पहले अपने परिवार के पास जाना था, मगर उससे भी पहले मुझे अपनी माँ की दवा और बहन की भूख का इंतजाम करना था। मेरी जेब बिल्कुल खाली थी, जैसे उस हवेली के खाली कमरे थे। मैं एक बार फिर उसी लाचारी की दलदल में थी जिससे मेरे पिता मुझे निकालना चाहते थे। यह एहसास मुझे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। जब मैं अपने घर की कच्ची कोठरी में पहुंची तो मेरी माँ राधा अपनी टूटी चारपाई पर लेटी कराह रही थी। दर्द और दवा की कमी ने उनके पहले से कमजोर शरीर को और भी लाचार बना दिया था। मेरी छोटी बहन पारो, जो सिर्फ 14 वर्ष की थी, अपनी माँ का ध्यान रख रही थी और उसके चेहरे पर भूख और लाचारी का भाव था। पारो का मासूम चेहरा देखकर मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। दुर्गा, माँ की कमजोर आवाज निकली, आंसुओं से भरी हुई। तुम कहाँ थी? मेरा दिल घबरा रहा था। मैं समझी कि तुम भी। माँ अपनी बात पूरी नहीं कर सकी। मैंने माँ के पांव छुए और रोते हुए कहा, माँ, मैं वापस आ गई हूं। तुम परेशान मत हो, अब सब ठीक हो जाएगा। भगवान ने मुझे बचा लिया। मैंने उन्हें हवेली के भयानक राजों के बारे में कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा कि वह नौकरी मेरे लिए ठीक नहीं थी और मुझे रात में ही वापस आना पड़ा। मैंने उनके चेहरे पर डर की मजीद कोई लकीर नहीं देखना चाहिए। माँ को दवा और पारो को खाना खिलाना मेरी पहली प्राथमिकता थी। मेरे पास एक भी रुपया नहीं था और मुझे मालूम था कि पंचूराम ने मेरी नौकरी छीन ली है, तो स्कूल में वापस जाना असंभव था। मुझे अपने आंचल को बेचने का ख्याल आया, मगर यह आखिरी चीज थी जो मेरी माँ ने मुझे दी थी। मैंने सर झटक दिया और सोचा कि मेहनत ही मेरा एकमात्र रास्ता है। अगले दिन मैंने एक अहम फैसला लिया। मेरी शिक्षा थी, मैं पढ़ी लिखी थी, मगर इस हालत में मुझे ऐसी नौकरी की जरूरत थी जो मुझे तुरंत तनख्वाह दे सके। मैंने महसूस किया कि किताबी ज्ञान फिलहाल मेरी तुरंत जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। मुझे भौतिक सहारे की जरूरत थी। सड़क पर लगी एक तख्ती पर मेरी नजर पड़ी, सिलाई केंद्र, सिलाई सीखने और नौकरी का मौका। मैं वहां गई और उसकी मालकिन एक मजबूत और दृढ़ निश्चयी औरत से मिली। उनका नाम गीता देवी था। वह मुझे देखकर मुस्कुराई, मगर मैंने अपने चेहरे पर दृढ़ निश्चय और मेहनत का भाव बरकरार रखा। गीता देवी का चेहरा सख्त था, मगर उनकी आंखों में एक ऐसी रोशनी थी जो गरीबी में रहने वाली औरतों के दुख को समझती थी। बेटी, तुम बहुत सुंदर हो, गीता देवी ने कहा, लेकिन यह जगह सुंदरता की नहीं, हुनर की कद्र करती है। क्या तुम्हें सिलाई आती है? मैं जल्दी सीख लूंगी, माताजी।
मैंने कहा। मेरी आवाज में विनती और दृढ़ निश्चय का एक अजीब मेल था। मुझे अपने परिवार के लिए पैसे की जरूरत है। मैं दिन रात मेहनत करूंगी। आप जो भी काम देंगी मैं पूरी ईमानदारी से करूंगी। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी मेहनत से जी नहीं चुराया है। गीता देवी ने मेरी आंखों में छिपा दर्द और सच्चाई पहचान ली। उन्होंने मुझे एक सिलाई मशीन के पास बिठाया और मेरे हाथ में कपड़ा और सुई दे दी। ठीक है दुर्गा, मैं तुम्हें सिलाई सिखाऊंगी और तुम मुझे छोटे कामों में मदद दोगी। पहले 3 दिन में अगर तुमने मेरी उम्मीदें पूरी कर दी तो मैं तुम्हें मजदूरी दूंगी। ये तुम्हारा इम्तिहान है दुर्गा। मेहनत ही यहाँ तुम्हारा धर्म है। मैंने वहां दिन रात एक कर दिया। मैं सिलाई सीखती, कपड़े काटती और गीता देवी के घर के काम में भी मदद करती। मेरे बड़े और खूबसूरत हाथ जो हमेशा आराम के आदी थे, अब सुई और धागे को काबू करने की मेहनत कर रहे थे। उंगलियों में छाले पड़ गए, मगर मैंने एक आह भी नहीं निकाली। मुझे याद था कि सूखा की काले जादू की ताकत सुंदरता में नहीं थी, वह लालच और डर में थी। यहां मेहनत में मेरे अंदर एक नई ताकत पैदा हो रही थी। सिलाई की मशीन की आवाज अब मेरे लिए डर की गूंज नहीं बल्कि आजादी का संगीत थी। 3 दिन बाद गीता देवी ने मुझे मेरी मेहनत का पहला धन दिया। वह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा धन था। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने वह छोटे छोटे नोट पकड़े। ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं थे, बल्कि मेरे पिता के सपनों की पूर्ति की पहली कड़ी थी। इस पैसे से मैंने माँ की दवा खरीदी और पारो के लिए कुछ मिठाई लाई। जब माँ ने दवा खाई और पारो ने मिठाई का पहला निवाला लिया तो मुझे लगा कि मैंने अपना संसार वापस पा लिया है। मेरी जिंदगी में नई रोशनी आ चुकी थी। मेरी सुंदरता ने मुझे डर के जाल में फंसाया था, मगर मेरी मेहनत ने मुझे आजादी दी। मैंने गीता देवी के केंद्र में काम करना जारी रखा और तेजी से सिलाई के हर हुनर में महारत हासिल कर ली। मेरे दोस्तों में अब पंचूराम या सूखा नहीं थे, बल्कि सिलाई की मशीनें और मेहनती औरतें थीं। मेरी खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। खुशहाली और शांति गरीबी के रास्ते पर कांटों की तरह थे, जो हमेशा किसी न किसी बुरी नजर की लपेट में आ जाते थे। एक दिन जब मैं सिलाई केंद्र से घर आ रही थी तो मुझे पंचूराम, उस हेडमास्टर, ने सड़क पर रोक लिया। उसके चेहरे पर वही मक्कारी और गुस्सा था। उसकी आंखों में तीव्र तिरस्कार था, जैसे एक कुत्ते ने अपनी छीनी हुई हड्डी वापस देख ली हो। दुर्गा, मैंने सोचा था कि तुम मेरे बिना भूखी मरोगी, मगर तुम तो शहर में सिलाई का काम कर रही हो, उसने झर भरी आवाज में कहा। तुम्हारी सुंदरता को सड़क पर नहीं रुलना चाहिए था। इसे तो किसी बड़े आदमी के घर की शोभा बनना था, जैसे मेरा घर। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे भाग जाओगी? मास्टर जी, मैं अपनी मेहनत से कमा रही हूं, आप मेरा रास्ता छोड़ दें। मैंने अपनी आवाज में ताकत लाई। मैंने सर उठाकर उसकी आंखों में देखा। मैंने उसके अत्याचार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तुम्हें लगता है कि तुम मेरी बेइज्जती करके आसानी से बच जाओगी? उसने अपने गुंडों को संकेत किया, जो एक सुनसान कोने से बाहर आए। वह आदमी नहीं थे, बल्कि उसके अत्याचार के साए थे। तुम्हें तुम्हारी सुंदरता का मूल्य चुकाना होगा दुर्गा। आज फैसला होगा कि तुम मेरी हो या सड़क की। यह पल मेरे लिए हवेली के डर से भी ज्यादा खतरनाक था। यहां कोई भूत नहीं था, बल्कि जीता जागता राक्षस था। मैंने अपने हाथ में छुरी नहीं पकड़ी हुई थी, मगर मेरे दिल में मां का प्यार और बहन की सुरक्षा का दृढ़ निश्चय था। मैंने इस वक्त खुद को एक दुर्गा के रूप में देखा, वह देवी जो बुराई को खत्म करने के लिए जन्म लेती है। अचानक मुझे पुजारी जी के शब्द याद आए। सूखा को तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारे पवित्र दिल से खतरा है। मैंने अपनी आंखें बंद की और एक लंबी सांस ली। मैंने अपने डर को अपने अंदर ही दबा लिया। पंचूराम, मैंने तेज आवाज में कहा। मेरी आवाज डर से पाक और दृढ़ निश्चयी थी। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक पढ़े लिखे इंसान हो और एक अनाथ लड़की को परेशान कर रहे हो। तुमने मेरे पिता की मौत का फायदा उठाया। तुमने मुझे भूखा मारना चाहा, मगर ईश्वर ने मुझे बचा लिया। आज से तुम मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं रखते। मेरी आवाज की तेजी सुनकर सड़क के किनारे खड़े कुछ लोग आकर्षित हुए और हमारी तरफ देखने लगे। लोगों की नजरों में शर्मिंदगी देखकर पंचूराम घबरा गया। उसका गुस्सा शर्मिंदगी में बदल गया। वह लोगों की नजरों के सामने बुरा बनना नहीं चाहता था। उसने अपने गुंडों को संकेत किया और गाली देते हुए कहा, आज तो तुम बच गई, लेकिन दुर्गा, तुम ज्यादा दिन नहीं बचोगी, ये याद रखना। वह वहां से गुस्से में चला गया। यह घटना मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ लाई। मैंने महसूस किया कि मेहनत के साथ अब मुझे कानूनी ताकत भी हासिल करनी है। मैंने गीता देवी को यह सब बताया और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे सिर्फ अपनी मेहनत और ज्ञान पर ध्यान देना चाहिए।
ज्ञान तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा है, दुर्गा। उन्होंने मेरी मदद की और मुझे शाम के कॉलेज में दाखिला लेने का मशवरा दिया। ये एक बहुत बड़ा कदम था क्योंकि इससे मेरी मजदूरी कम हो जानी थी, मगर मैंने ये खतरा उठाने का फैसला कर लिया। सिलाई का काम करने के साथ मैंने शाम के कॉलेज में दाखिला ले लिया। मेरी जिंदगी अब मेहनत और किताबों के बीच बंट चुकी थी। मैं दिन में मेहनत करती थी और रात में अपने सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ाई करती थी। मेरी रातें पुरानी यादों और नए सपनों की लड़ाई में गुजरती थीं। पारो भी मेरी मेहनत से हौसला पाकर खूब दिल लगाकर पढ़ रही थी। मेरी मेहनत उसके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा थी। मेरी माँ की तबीयत भी अब बेहतर थी क्योंकि उन्हें वक्त पर दवा मिल रही थी। 4 साल तेजी से गुजर गए। ये 4 साल मेहनत, पसीने और आंसुओं के थे। मेरी सिलाई में महारत इतनी बढ़ गई थी कि मैं अब गीता देवी के केंद्र की शिक्षिका बन चुकी थी। मैं दूसरी गरीब लड़कियों को हुनर सिखाती थी और उन्हें यह विश्वास दिलाती थी कि औरत का सबसे बड़ा गहना उसकी मेहनत है। मैंने अपनी कमाई से एक छोटा सा घर ले लिया था जिसमें पक्की दीवारें थीं। वह कच्ची कोठरी और वीरानी अब अतीत का एक हिस्सा बन चुकी थी। और सबसे अहम बात, मैंने बीएड की डिग्री पूरी कर ली थी और मैं अब पूरी तरह से शिक्षित थी। मेरे पिता का सपना पूरा हो चुका था। मैंने फैसला किया कि मुझे पंचू राम के अत्याचार का बदला लेना है, मगर वह ताकत से नहीं बल्कि कानून से। मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन तमाम गरीब लड़कियों के लिए लड़ना था जिन्हें ताकतवर लोग आसानी से कुचल देते हैं। मैंने उसके खिलाफ उसकी गंदी नीयत और मुझे नौकरी से निकालने के अपराध में मुकदमा दायर किया। मैं एक ताकतवर वकील को अपने साथ ले गई जिसने मेरे मुकदमे को बिना किसी शुल्क के लड़ने का फैसला किया क्योंकि उसने मेरी कहानी में सच्चाई देखी थी। यह आसान नहीं था। पंचू राम अमीर और ताकतवर था। उसने मुझे डराने की बहुत कोशिश की। एक बार मुझे एक गुमनाम खत भी मिला जिसमें सूखा और उसकी हवेली का जिक्र था और मुझे दोबारा काले जादू की धमकी दी गई थी। उसने पुराने डर को दोबारा जगाने की कोशिश की थी। यह पढ़कर मेरे अंदर डर पैदा हुआ, मगर अब मैं वह पुरानी दुर्गा नहीं थी। मैंने रक्षा कवच और गीता को सीने से लगाया और अपने वकील से कहा, मैं नहीं डरूंगी। मैंने भूतों को हराया है, मैं इस इंसान को भी हराऊंगी। न्याय ही मेरा सबसे बड़ा जादू है। अदालत में मेरी ईमानदारी और दस्तावेजों ने सच का साथ दिया। गवाहों ने मेरी समर्थन की और पंचू राम का झूठ सामने आया। पंचू राम को न सिर्फ जेल हुई बल्कि मुझे नौकरी वापस मिली और पिछले सालों की तनख्वाह भी मिली। अदालत के दरवाजे पर खड़े होकर मुझे पहली बार सच्ची आजादी का एहसास हुआ। यह मेरे लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, यह न्याय था। मैंने अपने पिता का सपना पूरा किया। मैं एक सम्मानित शिक्षिका बन गई और मैंने उस आदमी को हराया जिसने मेरी गरीबी का मजाक बनाया था। मैंने उस स्कूल में वापस कदम रखा जहां एक वक्त में मैं लाचार और विवश थी, मगर अब मैं ताकतवर और प्रभावशाली थी। इन सब के बीच मेरी जिंदगी में एक नया साथी आया। उसका नाम नवन था। वह एक ईमानदार और मेहनती आदमी था। वह शहर में एक छोटा सा कारोबार चलाता था और उसने हमेशा मेरी मेहनत और दृढ़ निश्चय की तारीफ की। नवन ने मेरी कहानी को सब्र से सुना और मेरे हर फैसले में मेरा साथ दिया। उसने मेरी गरीबी या सुंदरता को नहीं देखा बल्कि मेरे अंदर की ताकत को पहचाना। नवन के साथ विवाह के बाद हमारी जिंदगी में सुख और शांति आई। मैंने पिताजी के बताए हुए रास्ते पर अपना नया परिवार बनाया। मैंने अपनी माँ की जिंदगी आसान बना दी और पारो अब शहर के एक अच्छे कॉलेज में पढ़ रही थी। माँ के चेहरे पर अब वह पुरानी परेशानी नहीं थी बल्कि सुकून और खुशी की लकीरें थीं। लेकिन मेरे दिल में शांति माता की चिंता हमेशा रही। वह एक ऐसी आत्मा थी जो मेरे बचाव के लिए एक भयानक जाल में फंसी हुई थी। एक दिन मैंने नवन से सूखा और उसकी हवेली का सारा किस्सा सुनाया। मुझे शांति माता के लिए कुछ करना है नवन। उन्होंने मेरी जान बचाई थी। मेरे धर्म का फर्ज है कि मैं उन्हें आजाद कराऊं। नवन एक बहादुर और वैज्ञानिक सोच वाला आदमी था। उसने कहा, दुर्गा, वह जादू टोना सिर्फ एक मानसिक डर है। हम इस अंधेरे को रोशनी से खत्म करेंगे। हमारा विश्वास और कानून सूखा के जादू से बड़ा है। हमने पुजारी जी से मुलाकात की और उनसे रक्षा कवच के लिए कुछ और पवित्र मंत्र हासिल किए। पुजारी जी हमारी बहादुरी देखकर बहुत खुश हुए और हमें ईश्वर का आशीर्वाद दिया। हम एक मजबूत पुलिस टीम और एक मजबूत वकील को साथ लेकर उस शापग्रस्त मार्ग की तरफ गए। यह हमारी पिछली भयानक यात्रा से बिल्कुल अलग थी। जब हम वहां पहुंचे तो वह सड़क पहले से भी ज्यादा वीरान थी। वह हवेली सिर्फ एक टूटा फूटा ढांचा बन चुकी थी। सूखा ने सुंदरता को कैद करना चाहा था, मगर प्यार और न्याय के सामने उसका काला जादू हार गया।
पुलिस ने हवेली का दरवाजा तोड़ दिया और अंदर का अंधेरा खत्म कर दिया। पुलिस ने सूखा को अवैध कैद और जादू टोने के आरोप में गिरफ्तार किया। वह अपनी ताकत खो चुकी थी और उसकी आंखों में अब सिर्फ विवशता थी। और सबसे अहम बात, हमने देवी जी और शांति माता को आजाद कराया। देवी जी की रिहाई के साथ ही हवेली का भयानक साया हमेशा के लिए खत्म हो गया। शांति माता का शरीर कमजोर था, मगर उनकी आत्मा आजाद हो चुकी थी। शांति माता ने मुझे देखकर रोते हुए गले लगा लिया। दुर्गा, मैं जानती थी कि तुम वापस आओगी। तुमने मेरी जिंदगी बचाई। तुम्हारे अंदर वह दुर्गा है जो बुराई का मुकाबला करती है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, माता जी, आपने मेरी मदद की थी और मैंने सिर्फ अपना धर्म पूरा किया। आप अब हमारे साथ रहेंगी और हम आपकी सेवा करेंगे। आज मैं दुर्गा नवन हूं। मैं 2 सुंदर बच्चों की मां हूं और एक मेहनती शिक्षिका। मेरा घर अब मिट्टी की कोठरी नहीं, बल्कि प्यार और सुख शांति से भरा हुआ है। नवन मेरा सहारा है और हमारे बच्चे, राम अपने पिता के नाम पर और सीता, जो मेरी बहन का दूसरा नाम है, हमारे संसार की रोशनी है। मेरी माँ राधा अब स्वस्थ हैं और वह रोज शाम को मेरे बच्चों को कहानियां सुनाती हैं। वह अब शांति माता के साथ मिलकर अपने दुखों को भूल चुकी हैं। पारो अब एक बड़ी अफसर बनने की तैयारी कर रही है। मेरी सुंदरता, वह अभी भी मौजूद है, मगर वह अब मेरा सहारा नहीं है। मेरा सहारा मेरा ज्ञान, मेरी मेहनत, मेरा नवन का प्यार और मेरा ईश्वर पर विश्वास है। मैंने जिंदगी में सीखा कि सच्चा संसार मिट्टी के ढेर से नहीं बनता, बल्कि ईमानदारी, मेहनत और आत्मा की शांति से बनता है। मैंने गरीबी को देखा, गुंडागर्दी को झेला और जादू टोने के डर को भी देखा। मैं वह लड़की नहीं हूं जो डर कर किनारे बैठ जाए, मगर हर बार मेरे अंदर की ताकत ने मुझे बचाया। सच्चा वरदान सुंदरता नहीं, बल्कि दृढ़ निश्चय और न्याय है। मैंने अपने गांव को नहीं छोड़ा। मैंने उसी स्कूल में नौकरी की, मगर अब वहां पंचूराम नहीं था, बल्कि दुर्गा थी। मैंने स्कूल की हालत सुधारी, गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी और गांव की लड़कियों को पढ़ाई का हौसला दिया। मैंने साबित कर दिया कि ज्ञान की रोशनी हर अंधेरे को मिटा सकती है। मेरी कहानी एक संदेश है। तुम्हारी सुंदरता एक उपहार हो सकती है, मगर तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर की आत्मा है। जब तुम्हारी आत्मा पवित्र हो और तुम्हारे इरादे मजबूत, तो कोई भी काला जादू या गुंडागर्दी तुम्हें नहीं हरा सकती। मेरे पिता रामलाल ने कहा था कि गरीबी हमारी आने वाली पीढ़ियों को न झेलनी पड़े। मैंने यह सपना पूरा कर दिया। आज मेरे बच्चे एक सुख और शांति से भरे घर में सांस ले रहे हैं। यह मेरी सबसे बड़ी जीत है और मैं आज भी रात में सोने से पहले गायत्री मंत्र पढ़ती हूँ, मगर अब वह मंत्र डर से नहीं, बल्कि शुक्र गुजारी के लिए पढ़ती हूँ, क्योंकि भगवान ने मेरे लिए जो भाग्य बुन दिया था, वह मेरे बालों के धागों में नहीं, बल्कि मेरी मेहनत की हर सिलाई में और मेरे ज्ञान के हर शब्द में समाया हुआ है। मेरी कहानी सुंदरता की नहीं, बल्कि सच्चाई और मेहनत की जीत की कहानी है। मैंने वह सब हासिल कर लिया जो मेरे पिता रामलाल ने मेरे लिए चाहा था। मेरा संसार अब मेरी मर्जी का संसार है। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम लेते हैं। राम अवधेश पटेल भाई धनापुर से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, फजीन भाई मालदीव से, नीरज भाई कानपुर से, विक्रम सिंह भाई लखनऊ से, सिप्पा बरार भाई बठिंडा से, भीमसेन भाई ओडिशा से, मोहम्मद शाह भाई रोहरी सिंध पाकिस्तान से, धर्मराज भाई भारत से, वरुण भाई यवतमाल से, इजहार भाई उत्तर प्रदेश से, कुलविंदर कौर भाई पंजाब से, मेहंदी भाई पाकिस्तान से, अंजलि चौधरी जी मथुरा से, कृष्णा प्रजापति भाई गाजियाबाद से, मोहिबाजी पाकिस्तान से, रतन भाई भारत से, जसप्रीत सिंह भाई राजौरी गार्डन से, समीर सिंह और शमी सिंह तोमर भाई ग्वालियर से, लक्ष्मण भाई तेलंगाना से, अरविंद भाई राजकोट से, गिरिराज विश्वकर्मा भाई इंदौर से, विनोद सिंह भाई सोपुरा ब्यावर से, हसन अब्बास भाई इटली से, राजकुमार भाई नेपाल काठमांडू से, निहारिका जी ओडिशा से, सतेंद्र कुमार भाई टिपटूर से, अनुराग कश्यप भाई दुबई से, रुपेश पटेल भाई सूरत से, सरफराज आलम भाई मुंबई से, पूनम जी सूरत से, मुकेश गुर्जर भाई भरतपुर राजस्थान से, अशीम भाई इंदौर से, राम अवधेश पटेल भाई गांधौना उत्तर प्रदेश से, रविंद्र भाई आगरा से, हेमंत कुमार भाई भरतपुर राजस्थान से, शेख मोइन भाई महाराष्ट्र से, रंजीत कुमार भाई दिल्ली से, फिजा जी इस्लामाबाद पाकिस्तान से, नीरज पेप्सू भाई कानपुर से, रंजीत भाई बलिया से, पांडुरंग कशीद भाई सूरत से, बलभिंदर सिंह भाई राजस्थान से, धर्मेंद्र झा भाई कोलकाता से, समीर अलवी भाई गाजियाबाद से,
बाबू मंडल भाई राउरकेला से, पूनम धानक भाई राजकोट से, मेघा दीदी उमरेड से, अजीनाथ भाई धामगांव महाराष्ट्र से, हमदून जिया और अहियान और आलिया भाई मालदीव से, कविता भिवानी जी हरियाणा से, ज्योत्सना जी यवतमाल से, शरीक भाई माधेपुर बिहार से, अक्षय रावत भाई भारत से, मोहम्मद महफूज आलम भाई जयपुर से, करण कुमार भाई सीतामढ़ी से, युवेश तिवारी और हर्ष तिवारी भाई लोहारी सिरसा प्रयागराज से, सूरज भाई माधेपुर बिहार से, अख्तर अंसारी भाई सिंगापुर से, विकास पंडो भाई छत्तीसगढ़ से, सुनील राज भाई असम से, हामिदुल्लाह खान भाई पाकिस्तान से, सुरजीत मोगा भाई पंजाब से, मुकेश भाई देवबंद से, बिमल भाई सऊदी अरब से, मानसा भाई पठानकोट से, रोशनी कंस्कर जी मंडला मध्य प्रदेश से, आदित्य कुमार भाई बलरामपुर से, प्रणब भाई ओडिशा से, इफात अलीम खान भाई पाकिस्तान से, कृष्णा भाई ओडिशा से, अरुण कुमार भाई अयोध्या से, अमित भाई अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, आखिरुल इस्लाम भाई मालदा से, राकेश कुमार कलेरा भाई राजस्थान से, मोहम्मद आसिफ भाई बंगाल से, दीपिका श्रीवास्तव जी कानपुर से, राकेश कुमार भाई जॉर्डन से, समय सिंह तोमर भाई ग्वालियर से, जुनैद अख्तर भाई मालेगांव से, बादल कुमार भाई बिहार से, वाजिद तबस्सुम भाई लाहौर पाकिस्तान से, सनी गिल भाई लुधियाना पंजाब से, सरोज भाई कतर से, मोहन भाई झारखंड से, पूनम जी जमशेदपुर झारखंड से, अनिल चौहान भाई बिहार से, नजीर अली भाई संभालगांव खासपुर से, सफीक भाई सऊदी अरब से, आयुष बसफोर भाई गोलाघाट से, शिवम शर्मा भाई इंडिया से, प्रीत कौर भाई कतर से, प्रकाश चौहान भाई गुजरात से, रितेश कुमार सिंह भाई गुजरात से, सुनील सेठी भाई ओडिशा से, सतीश खरे भाई भिलाई छत्तीसगढ़ से, बसौला मनीष भाई सिडनी से, संदीप थापा भाई नेपाल से, कुश चौधरी भाई बिहार से, रोशनी और प्रदीप भाई बंगलोर से, कुंदन कुमार राय भाई असम से, जिनेश भाई मलेशिया से, पूर्ण चंद मालोत्रा भाई राजस्थान से, परवेज खान भाई गोरखपुर से, दीपिका श्रीवास्तव भाई कानपुर से, लुकमन अंसारी भाई साहसवान से, करण कुमार भाई दिल्ली से, जाहिर खान भाई धौलपुर से, तौसीफ खान भाई मध्य प्रदेश से, सपना शर्मा अमन शर्मा रुदर शर्मा दिल्ली से, दीपक भोयर भाई अर्जुनली गांव से, दीपक जाट भाई पानीपत हरियाणा से, विपुल भाई गया बिहार से, राणू गिरी दुबई से, अमर घोरपड़े भाई महाराष्ट्र से, दिके शुक्ला भाई खलीलाबाद से, रिंकू भाई इंडिया से, सुखदेव भाई फरीदाबाद से, सुस्मिता चक्रवर्ती भाई कोलकाता से। और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना ले, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।